अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, वेलकम टू एनिमलिया.पे के मैं हूं आपका भाई डॉक्टर फुरकान। डॉग हीट से मुतालिक मैंने एक सीरीज़ बनाई थी कि कौन कौन से आपके आम सवालात होते हैं। आज मैं प्रेगनेंसी से मुतालिक जो आपके कॉमन क्वेश्चंस हैं उसका जवाबात दूंगा। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, अगर आप अपनी मर्ज़ी का जवाब देखना चाहते हैं तो देख लें, लेकिन अगर पूरी वीडियो देखेंगे तो आपके लिए ही बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। डॉक्टर, मेरी डॉग हीट पर आई थी और मैंने मीटिंग भी करवाई, मगर उसके बाद ना वो प्रेग्नेंट हुई ना ही दोबारा हीट पर आई। 3 महीने हो चुके हैं। अगर वो कंसीव नहीं हुई तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, 4 से 6 महीने का अरसा होता है। अगर वो कंसीव नहीं करती तो दोबारा 4 से 6 महीने के बाद आपकी फ़ीमेल डॉग हीट पर आ जाएगी। बाज़ औक़ात 3.5 माह तक भी आ जाती हैं, तो थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना ज़रूरी है। दूसरा सवाल है, डॉग प्रेग्नेंट फ़ीमेल को रॉ बीफ या रॉ चिकन दे सकते हैं? जी बिल्कुल दे सकते हैं। डॉग तो गोश्त वाली चीज़ें खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और रॉ बीफ, रॉ चिकन ये चीज़ें बिल्कुल इस्तेमाल करवा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर रॉ इस्तेमाल करवाना चाहते हैं तो पहले आपने फ्रीज़ करना है चिकन और बीफ को। फ्रीज़ करने के बाद जब 48 घंटे तक फ्रीज़ रहे, उसके बाद उसका नॉर्मल टेम्परेचर करके आप अपने पेट को दे सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, प्रेग्नेंट डॉग को नहला सकते हैं क्या? जी बिल्कुल नहला सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन कुछ जगहों पे लिखा गया है कि आप नहीं नहला सकते, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप नहला सकते हैं, लेकिन आपने नहलाने के बाद उसको फ़ौरन ड्राई ज़रूर करना है। अगर ड्राई नहीं करेंगे तो आपका पेट को कोई भी स्किन का मसला भी आ सकता है। ख़ास तौर पे ये चीज़ें आपने गर्मियों में बहुत ज़्यादा ख्याल करनी है, और ख़ास तौर पे अगर आपका पेट 45 डेज़ या 50 डेज़ से ज़्यादा प्रेग्नेंट है तो आपने उसे नहीं नहलाना। फोर्थ क्वेश्चन है, मेरी फ़ीमेल डॉग फॉल्स प्रेगनेंसी है, वाइट डिस्चार्ज चल रहा है, सोल्यूशन बताएं प्लीज़। अगर वाइट डिस्चार्ज उसकी वजाइना से आ रहा है तो हो सकता है कि आपके पेट को पायोमेट्रा ना हो। पायोमेट्रा का मतलब होता है कि यूट्रस में पस पड़ जाती है। अगर उसने मेटिंग की है तो मेटिंग के दौरान भी पायोमेट्रा उसके बाहर हो सकता है, क्योंकि इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, जिसे हम वेनेरियल डिजीज़ कहते हैं। तो आप फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं, अल्ट्रासाउंड करवाएं और उसका इलाज करवाएं। पांचवा क्वेश्चन है, अगर कोई डॉग हीट पे है इसका मतलब वो भी प्रेग्नेंट नहीं है, प्लीज़ बता दें। जी बिल्कुल, हीट का मतलब ही आपका जो पेट है वो रेडी होता है मेटिंग के लिए, तो अगर वो हीट पर है तो वो प्रेग्नेंट नहीं होगा। छठा क्वेश्चन है, सर ऐसा पॉसिबल है कि प्रेग्नेंट डॉग को लिटर से पहले ही वेट से ऐसी मेडिसिन खिला दें जिससे फ्यूचर लिटर को मिल्क ऑफ विद जो मिल्क है वो विद आउट इन्फेक्टेड मिले? ये डॉग्स के अंदर बहुत ज़्यादा मसले मसाइल वाला क्वेश्चन है। कैट्स में ऐसा नहीं है, डॉग्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि बच्चे जो हैं वो दूध पी रहे हैं और वो दूध पीने के बाद ऐसा ऐसा मर रहे हैं। मैंने एक वीडियो तैयार की हुई है, उसका मैं छोटा सा आपको कंक्लूजन बता देता हूँ। जब आपकी फ़ीमेल डॉग डिलीवरी के करीब होती है तो अल्लाह ताला के निज़ाम है पहले से ही दूध बनना शुरू हो जाता है। कहा जाता है कि जब दूध बहुत टाइम तक मेमरी ग्लैंड में स्टे करता है तो वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। तो जब आपकी फ़ीमेल डॉग नियर टू डिलीवरी होती है तो कोशिश किया करें जो उसके निपल्स का दूध होता है वो खुद से निकाल दिया करें, उसको प्रेस करें, वो दूध निकालें। इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, तो इससे हो सकता है कि आपके पेट को कोई नुकसान ना हो। दूसरा हो सकता है मास्टाइटिस हो जाता है। मास्टाइटिस का मतलब होता है कि मेमरी ग्लैंड के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से कुछ बैक्टीरिया हैं, इकोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस, इस तरह के जो बैक्टीरिया हैं वो इन्फेक्शन काज करते हैं। या तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है या सब क्लिनिकल मास्टाइटिस हो सकता है। सब क्लिनिकल का मतलब है आपको लगेगा कि उसको इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन उसके जिस्म के अंदर उसके दूध में इन्फेक्शन ज़रूर होता है। तो कुछ जगहों पे ये बताया गया है कि आप एगमेंटन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इस्तेमाल करवा सकते हैं, या हीट के दौरान भी आप एगमेंटन का कोर्स कर सकते हैं, जिससे कोई भी मिल्क का इन्फेक्शन होगा वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन डिपेंड करता है सिचुएशन पे, या आप आखिरी दिनों में मिल्क का टेस्ट भी करवा सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि उसमें कोई इन्फेक्शन है या नहीं है। 7th क्वेश्चन है, I adopted a pregnant dog recently which was never been vaccinated. Can I administer her anti-rabies shot during her pregnancy or should I wait till delivery or lactating period? क्वेश्चन है
कि मैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रेबीज़ वैक्सीनेशन करवा सकता हूँ या फिर लैक्टेशन के बाद करवा सकता हूँ। जी बिल्कुल आप करवा सकते हैं, रेबीज़ का कोई मसला नहीं है। लेकिन आपके लिए बोनस पॉइंट यही है कि आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बायोकेन पपी की वैक्सीन ज़रूर करवाएं। बायोकेन पपी में डिस्टेंपर की वैक्सीन भी होती है। डिस्टेंपर की वैक्सीन करने से फ़ायदा ये होगा कि वो वैक्सीन की इम्यूनिटी बच्चों में भी ट्रांसफ़र होगी, जिसकी वजह से आपके जो पपीज़ हैं वो डिस्टेंपर के ख़िलाफ़ लड़ने की सलाहियत रखते होंगे। 8वां क्वेश्चन है, माई डॉग जस्ट क्रॉस विद स्ट्रीट डॉग, हाउ टू स्टॉप द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी स्टॉप करने के लिए अल्लाह का शुक्र है मैंने आज तक किसी को कोई मेडिसिन नहीं बताई। आती हैं, बतानी नहीं है, गुनाह है, और ये बताना मेरा काम नहीं है क्योंकि आई एम अ डॉक्टर, और मैं आपके पेट के फ़ायदे के लिए आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं बताऊंगा जिससे आपका पेट नुकसान में जाए। क्योंकि जब आप इस तरह की हरकतें करते हैं, कोई मेडिसिन दे देते हैं, तो उसकी जो हार्मोनल केमिस्ट्री है वो डिस्टर्ब होगी। आपका पेट हो सकता है कभी हीट पर भी ना आए और कभी वो बाद में कंसीव भी ना करे। 9th क्वेश्चन है, माई डॉग इज़ 50 days प्रेगनेंट, कैन यू सजेस्ट एनी अबॉर्शन पिल्स। फिर वही क्वेश्चन, नहीं बताऊंगा भाई। वैसे भी 51 days पे कभी भी अबॉर्शन नहीं होती। अगर वो मेटिंग करती है, मेटिंग करने के मैक्सिमम 72 आवर्स के अंदर आप उसको अबॉर्ट करवा सकते हैं। 10वां क्वेश्चन है, प्रेग्नेंट डॉग को डिवर्मिंग कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। 45 दिन से पहले आप उसको डिवर्मिंग कर सकते हैं। एक मेडिसिन आती है सेफ गार्ड के नाम से। सेफ गार्ड बहुत अच्छी मेडिसिन है। सेफ गार्ड का मतलब ही इसलिए रखा गया था कि इसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इस्तेमाल करवाएं। साथ में फेनबेंडाजोल पाकिस्तान में अवेलेबल है, फेनजोल के नाम से आती है, और इसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप डॉक्टर के पास ज़रूर विज़िट करें। 11वां क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन है, प्रेगनेंसी में टिक स्प्रे कर सकते हैं। कोई मसला नहीं, टिक स्प्रे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन टिक्स के लिए जो इंजेक्शन होता है जिसे हम आइवरमेक्टिन कहते हैं, ये आपने नहीं लगाना। वो आपके पेट की जो प्रेगनेंसी है उसको अबॉर्ट कर सकता है। 12वां क्वेश्चन है, मेरी फीमेल डॉग की प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए कब अल्ट्रासाउंड करवाऊं। 25 दिन के बाद आप किसी भी टाइम अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, ईज़िली पता चल जाता है। और अगर आपकी फ़ीमेल डॉग प्रेग्नेंट निकल आती है तो एडवांस में आपको मुबारक। अच्छा जी, 13वां क्वेश्चन है, प्रेगनेंसी में मेरी डॉग बहुत ज़्यादा उछलती है, क्या करूं। ये नॉर्मल होता है, कोई मसला नहीं है। जो स्मॉल ब्रीड्स हैं या मीडियम साइज़ ब्रीड्स हैं वो इतना ज़्यादा तंग नहीं करते, वो मोस्टली सोते ही रहते हैं। लेकिन जो लार्ज ब्रीड्स हैं, ख़ासतौर पे जर्मन वगैरह भी, वो ज़्यादा दौड़ते हैं, फिरते हैं, उनका जो एक्टिविटी लेवल है वो ज़्यादा होता है। लेकिन हर किसी डॉग का भी नहीं होता, और कोई मसला नहीं है। लेकिन कोशिश आपने यही करनी है कि सीढ़ियों के ऊपर आना जाना ना हो, वैसे चले फिरे कोई मसला नहीं है। 14 क्वेश्चन है, कौन सा मल्टीविटामिन दूँ प्रेगनेंसी में। आप वियोसिट फोलरेक्स सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 ml 5 किलोग्राम बॉडी वेट के लिए है, और दिन में 2 दफ़ा दें 7 से 10 दिन के लिए। या आप अगर लगातार कोई टैबलेट इस्तेमाल करवाना चाहते हैं तो प्रेग्नोविट के नाम से टैबलेट आती है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 टैबलेट डेली। 15वां क्वेश्चन है, मेरी फीमेल डॉग प्रेग्नेंट है, उसकी वजाइना से ब्लड आ रहा है, क्या करूं। अगर इस तरह का कोई मसला है तो हो सकता है कि आपकी फ़ीमेल डॉग का अबॉर्शन हो चुका है या अबॉर्शन के वो इलामात दे रही है, तो बेहतर है फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं, अल्ट्रासाउंड करवाएं। अगर हो सकता है बाज़ औक़ात अबॉर्शन जब शुरू होता है तो 1 या 2 पपीज़ भी एक्सपायर हो सकते हैं, उसकी अबॉर्शन हो सकती है। बाकी को सेफ़ रखने के लिए फ़ौरन डॉक्टर के पास विज़िट करना ज़रूरी है। अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, हो सकता है कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसका मसला ना हो। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो काम है वो बेसिकली प्रेगनेंसी को मेंटेन करना है, अल्लाह ताला का निज़ाम है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जब डिस्टर्ब होता है तो प्रेगनेंसी ज़ाया होने के चांसेस होते हैं, तो फ़ौरन आपने इस कंडीशन में डॉक्टर के पास विज़िट करना है। मैं पसीना पसीना हो चुका हूँ, लेकिन आपके लिए इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ बनाते रहेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह पार्ट 2 बना देंगे। और हीट से मुतालिक भी अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं तो ऑल अबाउट हीट से मुतालिक जितनी भी वीडियोस हैं वो देख लीजिएगा, और डिवर्मिंग जितनी मैंने चीज़ें बताई हैं इस वीडियो के अंदर सब इन्फॉर्मेशन चैनल पे अवेलेबल है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।